जादुई जंगलराज में शांति और खुशी का माहौल था। लेकिन इस बार कहानी जंगल के बाहर एक छोटे से गांव से शुरू होती है। उस गांव में राधा नाम की एक प्यारी और समझदार लड़की रहती थी। उसकी दादी, जो हमेशा पुरानी कहानियां सुनाया करती थीं, उसे जादुई जंगलराज की कहानी सुनाती थी। राधा को ये कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जादुई जंगल वास्तव में अस्तित्व में है। एक दिन जब राधा अपनी दादी के साथ घर के पास के जंगल में घूमने गई, तो अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। दादी ने राधा से कहा, बेटा, लगता है हम जादुई जंगल के करीब आ गए हैं। ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। राधा ने दादी की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तभी एक चमकदार रास्ता उनके सामने प्रकट हुआ। राधा ने दादी का हाथ पकड़ा और दोनों उस रास्ते पर चल पड़ी। कुछ ही देर में वे एक बहुत ही सुंदर और अजीबोगरीब जगह पर पहुंच गईं। वहां पेड़ बातें कर रहे थे, पक्षी गीत गा रहे थे और जानवर नाच रहे थे। यह वही जादुई जंगल राज था जिसके बारे में दादी हमेशा कहानियां सुनाती थीं। जंगल के जानवरों ने राधा और उसकी दादी का स्वागत किया। उन्हें देखकर जंगल के जानवर खुश हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि राधा और उसकी दादी का आना कोई साधारण घटना नहीं थी। लोमड़ी ने उनसे कहा, तुम्हारी कहानियां हमें बहुत प्रेरित करती हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कुछ समय बिताओ और हमें अपनी समझदारी से मार्गदर्शन दो। दादी और राधा ने जंगल में कुछ दिन बिताए। दादी ने जानवरों को नई कहानियां सुनाई और राधा ने उन्हें गांव की नई नई बातें बताईं। इस दौरान राधा ने भी बहुत कुछ सीखा। जादू का सही उपयोग कैसे करना है और सभी के साथ मिलजुल कर रहना कितना जरूरी है। आखिरकार राधा और दादी को गांव लौटने का समय आ गया। जाते वक्त जानवरों ने उन्हें एक जादुई पत्थर भेंट किया, जिससे वे जब चाहें जादुई जंगल में लौट सकती थीं। राधा और दादी ने वादा किया कि वे समय समय पर वापस आएंगी और जंगल राज की देखभाल में मदद करेंगी। गांव लौटने के बाद राधा ने अपने दोस्तों को जादुई जंगल राज की कहानी सुनाई, लेकिन अब उसे खुद भी विश्वास हो गया था कि जादुई दुनिया वास्तव में कहीं न कहीं मौजूद है।